आपको आज धन अकाउंट में ट्रेड कैसे लेते हैं वो बता रही हूँ। ओके, और कैसे यूज़ करना है अकाउंट को। आप देख सकते हो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, फ़ोन वर्जन है। मैं आपको लैपटॉप वर्जन वापस भेज दूँगी, पर अब फ़ोन जो यूज़ करते हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ। अभी देखो ऊपर होम दिया, स्टॉक्स दिया, ऑप्शंस है, म्यूचुअल फंड्स है, कमोडिटी है, ये सब ऊपर दिया हुआ रहता है। और नीचे देखो होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, जो हम लोग का इन्वेस्टेड अमाउंट रहते हैं ना, जिसमें मैंने कितना स्टॉक में कितना डाला, म्यूचुअल फंड में कितना डाला, ETF में कितना डाला, ये पोजीशन है। और ये धन अकाउंट में कितना है, ना ओवरऑल कितना है। ये हमारा पोजीशन, जिसमें हम लोग जिस दिन लेते हैं उस दिन का पोजीशन हमें यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे फंड दिख रहा है आपको, फंड यहाँ पे फंड रेफरेंस, IPO, ट्रेडर डायरी सब दिखे, डिविडेंड ये सब दिखाई देगा। ओके, अभी आपको मैं एक बात बताती हूँ इधर, कि आपको अगर स्टॉक्स देखे हो तो आपको इधर वॉच लिस्ट में देखो ऊपर ट्यूसडे मैंने कैसे डाला, देखो टेस्टिंग स्टॉक, मंडे 10/11/25, मतलब ऐसा आपको कोई भी नाम दे के, IPO स्टॉक, स्विंग ग्रुप, ऐसा आपको नाम देने का है। और यहाँ पे नीचे आपको वो स्टॉक डालना है। ओके, ऐड करना है वो नाम के साथ, कि आपको याद रहे। अब हम स्टॉक लेते वक्त कैसे लेंगे, समझो ये पिरामिड है, पिरामिड में हम लोग ने क्लिक किया तो नीचे आएगा बाय सेल, देखो बाय एंड सेल का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आएगा स्टार्ट SIP मतलब हमें हर महीने थोड़े अमाउंट में कोई जन को डालना रहता है, राइट। SIPs किसी से अमाउंट तो कुछ पैसे हर स्टॉक में डालना पड़ते हैं, पर नहीं रहते तो हम 100 रुपीज़ भी मंथली डाल के कर सकते, पर स्टॉक अच्छा होना चाहिए, राइट। प्लीज़ बिना जांच किए, बिना कंफर्मेशन के आप कोई भी स्टॉक में प्लीज़ पैसा मत डालिए, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो आगे क्या होगा वी कांट प्रिडिक्ट, राइट। फ्यूचर वी कांट प्रिडिक्ट। सो अभी के लिए बोलिए। और फॉरएवर मतलब ये हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम यहाँ पे लगाने का रहता है, ये हमारा है। ये सेट है सेट, मतलब अगर समझो मेरे को प्राइस इस पर आने का है और मेरे को बाई करने का है, तो हम लोग इस पर प्राइस पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। बाय टेक्निकल भी हम लोग लिख सकते हैं कि SMA के पास आए, 10 SMA के पास आए, वो भी कर सकते हैं। ये तो वॉच लिस्ट है। और ये बास्केट में मतलब हम लोग को कल अभी मंडे आएगा, मंडे से पहले कल के दिन मैं क्या करूँगी, इस बास्केट में मैं कुछ डाल के रखूँगी, हाँ, अपने स्टॉक्स को। और उस लोग को मैं उस स्टॉक को मैं प्राइस डाल के बाय ऑप्शन में डाल के रखूँगी। तो मैं इस बास्केट में ना समझो 4 स्टॉक डाल के रखी और मुझे बाय करना ही है 4 स्टॉक, तो मैं इसमें डाल के रखते एक ही साथ में मैंने क्लिक करते ही सब एक साथ बाय हो जाएगा। हम चारों स्टॉक बाय कर सकते हैं एक साथ, इसे कहते हैं बाय। और ये देखो मार्केट एनालिसिस, हाँ, न्यूज़, इसके बारे में न्यूज़ क्या है इसमें दिखाई देगा आपको, न्यूज़ है क्या। ओके, मार्जिन भी आप देख सकते हो कितना मार्जिन हमें इसमें मिलता है। देखो, और एक और बात, हमें यहाँ पे ना डिलीवरी में काम करना है हमेशा। डिलीवरी सबके इसमें अलग अलग होगा, OTT होता है शायद, दूसरे प्लेटफॉर्म में कुछ और होता है, पर हमें डिलीवरी में काम करना है, इंट्राडे में नहीं करना है। याद रखो, यहाँ पे दिखा है आपको इंट्राडे एंड डिलीवरी में ही काम करना है। मतलब हमें ये 1977 स्टॉक लेके ही हमें काम करना है। अभी इसमें देखो इंट्राडे में हमारा प्राइस अलग आता है, क्योंकि हमें इसमें कितना लेवरेज मिलते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको 5% का लेवरेज है ना, मिलता है। तो हमें उसी दिन बाय करके उसी दिन सेल करना रहेगा। कोई स्टॉक को हमें पता है कि ये आज कैसे भी हमें 2 से 3% देगा, तो हम ये ले सकते हैं। पर देखो हम प्रेडिक्ट इतना जल्दी भी नहीं कर सकते, कभी कभी एक दूसरा दिन भी जाते हैं, दूसरा दिन में ये स्टॉक फिर हम लोग को लॉस दे के कट ऑफ कर दे, तो इसलिए बेस्ट है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट में ही जाए। ओके, फंडामेंटल क्या है, देखो फंडामेंटल मैं आपको बताई कि नहीं, कि हमें लॉन्ग टर्म में जाना है तो क्या करना है। देखो कंपनी वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, शेयर, देखो शेयर होल्डर पार्टनर कितना है, प्रमोटर, इसमें देखो इसमें पिरामिड में कम है, तो हमें इसमें सोचना है। प्रॉफिट क्या है, ये अभी लिस्टिंग हुआ था थोड़ा, नहीं अभी नहीं, ये दूसरा है, राइट, दूसरा कंपनी है पिरामिड का, मैं किसी और का सोच रही थी। पिरामिड फाइनेंस है ये। तो देखो इससे पहला इसका प्रॉफिट था 24 में 6700, अभी है 11, मतलब रेवेन्यू बढ़ रहे पर शेयर होल्डर का मार्जिन कम है इसमें। देखो रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट ट्रेंड, देखो PNL कितना है, देखो इसमें अपकमिंग क्या है, डिविडेंड मिलने वाला है क्या है, पर शेयर में 11 रुपये, जिसने शेयर खरीद के रखा उसको डिविडेंड मिलता है, राइट। तो डिविडेंड कितना मिलते हैं, 12 जून को मिलने वाला है, हर साल मिलता है डिविडेंड। तो जिसके पास शेयर ऐसा है इसमें,
तो एक शेयर का 11 रुपया, तो 100 मिल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग को 11 रुपये के हिसाब से आप सोचो कितना मिलेगा आपको, राइट। तो समझ में आया इतना आपको फंडामेंटल। अब देखो बाय पे क्लिक करना है, बाय पे क्लिक करेगा तो हमें क्या आएगा, देखो बाय पे क्लिक करते हमें है ना ट्रेडिंग आते हैं, पे लेटर आते, इन्वेस्टमेंट आते। हमें इन्वेस्टमेंट में ही काम करना है। ट्रेडिंग में काम करेगा तो आपको 5x का लेवरेज मिलेगा इसमें, तो लेवरेज मिलेगा तो हमें एक तो को कितना कम में पड़ रही है, एक हमें लेवरेज में इसमें हम लोग को आई थिंक इसमें लेवरेज 1x ही है, तो हम लोग को ये कम नहीं पड़ेगी। दूसरा देखते हैं हम लोगों को भी, निब देखते हैं। हाँ निब देखो, मार्जिन देखो 5x मिला, 5x में 319 मार्जिन मिला। कितना स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस कितना है 1500 का हम लोग को कितना में मिल रहा है 300 रुपये में। क्यों वो कम में दे रहा है, क्योंकि उसी दिन बाय करके उसी दिन सेल करना है करके, समझ में आया आपको। बाकी दूसरे दिन नहीं रखना है करके हम लोग को इतना कम में मिल रहे। ओके, तो देखो इसमें हम लोग को लिमिट ऑर्डर, सुपर, ट्रेलर सब मिलते, पर हम लोग को ट्रेडिंग में नहीं लेना है अभी के लिए। तो कम से कम 1 ईयर आप इसमें काम करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग करना है तो कर सकते हो। पे लेटर मतलब हम लोग को इसमें समझो अभी हमारे पास पैसा नहीं, हम लोग इसमें स्टॉक लेके भी है ना, इसमें देखो शेयर पे लेटर मतलब हमारा जो प्रॉफिट आएगा ना वो लोग इसमें से प्रॉफिट में से हमारा कट करेंगे। इस बेटर है पे लेटर भी यूज़ नहीं करना, हमें यूज़ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कितना क्वांटिटी लेना है क्लिक करना है, राइट। मार्केट प्राइस पे लेना है वो ले सकते हो, नहीं तो लिमिट ऑर्डर, देखो लिमिट ऑर्डर पे लेना है, नीचे दिख रहा है लिमिट ऑर्डर, तो कौन सा प्राइस पे आएगा तो लेना है वो डाल के रख सकते हो। सुपर मतलब हमें लिमिट ऑर्डर डालना है, उसमें साथ में हमको टारगेट और स्टॉप लॉस रखना है, और ये पहले एक ही दिन में निकल जाएगा। हाँ ये भी दूसरा दिन सुपर ऑर्डर नहीं रहते। ओके, ट्रेलिंग एसएल करना है तो अगर अभी देखें अपने लिमिट ऑर्डर रखा, अभी समय मार्केट किया और ट्रेलिंग में डालना है तो टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस रखना है। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस रखा, मार्केट 5% से ऊपर गया, स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएगा, समझे 5% से ऊपर जाएगा तो ये भी बराबर वहाँ पे स्टॉप लॉस बराबर से एग्जैक्टली उधर आएगा। मतलब जितना हमारा टारगेट बढ़ते जाएगा हमारा स्टॉप लॉस ऊपर जाते रहेगा, उससे हमारा क्वांटिटी भी हमारा ज़्यादा होएगा, हमें परसेंटेज भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपको इसमें 1 का रखना है, 2 का, 5 का, मतलब 1 नंबर से बढ़ाना है क्या, 2 नंबर से बढ़ाना है क्या, 3 नंबर से। मैं बोलता हूँ आप 5 से ही बढ़ाओ। 5 का टेबल याद रखो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके 5 1 जा 5 मतलब 5 से बढ़ा, और आगे बढ़ा 10 से होएगा, और आगे बढ़ा 15, और आगे बढ़ा 20, याद रखना। बस इतना ही है। तो आपको समझ में आया कि हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ही काम करना है, बाकी किसी में नहीं करना है। और इसमें देखो आप देख सकते हो कमोडिटी भी है, पर ये कमोडिटी देखो एनर्जी, मेटल, बिलियंस, ये सब में भी काम कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स आपको डालना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। और ऑप्शंस भी, ऑप्शंस के लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज आप देख सकते हो ऑप्शन के लिए निफ्टी का दिख रहे डायरेक्ट हम लोग देखो यहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो जो स्कैल्पिंग करते राइट, स्कैल्पिंग के लिए देखो स्कैल्पिंग पे डाला, नीचे आया देखो पुट एंड कॉल, आपको फटाक से ऊपर जाना है। ये एक्चुअली मेरा एक सेटअप के हिसाब से है ना, ये स्कैल्पिंग अच्छा है तो मैं इसी में करती हूँ ज़्यादातर के स्कैल्पिंग। अब देखो 1 मिनट का लगाया, देख सकते हो आप 1 मिनट का लगा, देखिए आपने देखो कैंडल, तो इसमें फटाक से हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और इसमें ट्रेलिंग एसएल आते हैं, देखो इधर ही स्क्रीन पे एसएल भी रहते, टारगेट भी रहते। अगर टारगेट ऊपर गया तो हम लोग एसएल को ट्रेल करके अपने पोजीशन पे ला सकते हैं, आगे बढ़ा भी सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये सबसे बेस्ट है। और नीचे देखो हम लोग को इसमें दिखाई भी देगा कि कोई पोजीशन ओपन है क्या, क्लोज है क्या, सब दिखाई देगा। तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। ओके, अभी कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो।